हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में फार्मूला टैब का जो हमारा अगला ग्रुप है फाइनेंशियल के अंतर्गत, जो हमारा अगला ग्रुप है फंक्शन का, वो है कूपन से रिलेटेड। दोस्तों, फाइनेंशियल ग्रुप के अंतर्गत जितने भी फार्मूले हैं उन सबको हम एक सीरीज से आपके सामने ला रहे हैं। अभी तक में हमने अपने पिछले वीडियो में एक्रिंट, एक्रिंट एम, एमॉर्डिग्रेस, एमॉरलिंक, इन सब के बारे में हमने वीडियो बनाया। आज हम कूपन से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आपके सामने एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखिए क्या होता है कि कूपन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, देखिए कपडेज BS, कपडेज और कपडेज SNC और कप NCD, कप NM और कप PCD। दोस्तों, मैं तो चाह रहा था कि दो फार्मूला का अलग अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन ये फार्मूले टोटल 6 ऐसे फार्मूले हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि एक फार्मूले के बिना दूसरे फार्मूले को आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सभी फार्मूले को, कूपन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे उन सभी फार्मूले को लाना मेरी एक मजबूरी सी हो गई, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन जो भी फार्मूले आपके सामने आएंगे वो बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा तभी, ठीक है। तो चलिए, ये कूपन से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं इन सब को अभी हम एग्जाम्पल के रूप में समझने से पहले हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहेंगे, तब आपको ये कूपन क्या है, बॉन्ड क्या है, ये सब अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा है कि वो डायरेक्ट कूपन का फंक्शन बताने लगते हैं कि इनका काम क्या होता है, लेकिन सामने वाले को यही नहीं पता होता कि कूपन होता क्या है आखिर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कूपन क्या है, सेटलमेंट डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है। अगर मान लीजिए सेटलमेंट या मैच्योरिटी डेट पता भी है पर यही नहीं जानते कि कूपन क्या है, बॉन्ड क्या है, ये उनको नहीं पता रहता है। इसलिए सबसे पहले हम आपको इनके बारे में परिचित कराएंगे और जब इनको हम अच्छे से जान जाएंगे तब फिर हम इनमें काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम आपको बता दें पहले कि बॉन्ड क्या है। देखिए, बॉन्ड और कूपन दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, सही बात है, अलग अलग चीज़ें हैं। बॉन्ड अलग है और कूपन अलग है, लेकिन वे एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन बॉन्ड और कूपन अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि बॉन्ड के बिना ना तो कूपन है और कूपन के बिना ना तो बॉन्ड है, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्या है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉन्ड एक प्रकार का ऋण निवेश है। क्या है? ऋण निवेश है। इसको पहले पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर हम और आपको अच्छे से अपनी भाषा में समझाते हैं कि बॉन्ड एक प्रकार का ऋण निवेश है। जब कोई निवेशक बॉन्ड खरीदता है तो वह बॉन्ड जारीकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए पैसा उधार देता है। एक एक शब्द को अच्छे से समझिएगा। जारीकर्ता निवेशक को बॉन्ड के परिपक्व होने पर यानी मैच्योर होने पर मूलधन वापस करने का वादा करता है। बॉन्ड एक निश्चित ब्याज दर पर नियमित अंतराल पर ब्याज भुगतान भी करता है, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड क्या होता है। आप यूँ समझिए कि जैसे जब कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई भी संस्था जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसके पास उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो पैसा वो क्या चाहती है कि हम लोगों से पैसा उधार लें और उस उधार के बदले हम लोगों को अपने बिजनेस में से कमा के और उनको ब्याज सहित उनका पैसा हम वापस करेंगे। समझिएगा बात को। एक कंपनी है और वो एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन उस बिजनेस में लगने वाला पैसा वो चाहती है कि हम लोगों से उधार लें और कोई भी अवधि के लिए 5 साल या 10 साल के लिए हम उनका पैसा लेंगे और इस 10 साल के अंतराल में हम उनको
एक निश्चित ब्याज दर भी देंगे। ब्याज दर के हिसाब से वो जितना हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उनका हम उनको ब्याज देंगे, और जब 10 साल या 15 साल जितने साल के लिए हम ले रहे हैं तो हम उनको जैसे मैच्योरिटी कंप्लीट होगी तो उनका मूलधन वापस कर देंगे, और जो ब्याज है हम उनको अलग से देते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्या है, कि हम किसी नई कंपनी में जिसको पैसे की आवश्यकता है तो हम उस कंपनी को ऋण देते हैं, वो हमसे उधार लेता है। तो जो व्यक्ति उधार लेता है वो बॉन्ड जारी करता कहलाता है, इशूर कहलाता है ना, वो बॉन्ड जारी करता है। और जो बॉन्ड खरीदता है उसको निवेशक कहते हैं, निवेश करना यानी इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्या है, किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना उधार के तौर पर, वो हमारा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कूपन क्या होता है, कि कूपन बॉन्ड का एक हिस्सा है। कूपन क्या है, बॉन्ड का एक हिस्सा है। कूपन वह ब्याज दर है जो बॉन्ड जारीकर्ता बॉन्ड धारक को नियमित रूप से भुगतान करता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो व्यक्ति निवेश किया है उसको नियमित रूप से पेमेंट करता है, उसका ब्याज पेमेंट करता है ना, उसी को कूपन कहते हैं। यह ब्याज आमतौर पर एक निश्चित अवधि जैसे अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या वार्षिक पर भुगतान किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए हमने जो पैसा लगाया, मान लीजिए कि हमने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया है। ठीक है, अब उस 1 लाख रुपए पर वो कंपनी हमको ब्याज दे रही है, और वो ब्याज ही हमारा क्या कहलाएगा, कूपन कहलाएगा। अब ये कूपन उसका देने का जो तरीका है तो वो 3 तरीके से दे सकता है। या तो वो 6 माही देगा, माने अर्धवार्षिक देगा, या तो तिमाही भी दे सकता है, या तो वार्षिक भी दे सकता है। लेकिन ब्याज का जो रेट है वो रेट फिक्स है, 5%, 10%, जितना भी आप अमाउंट जमा किए हैं उसका कितने % वो आपको ब्याज देगा। अब बाकी मूलधन आपका बचा रहेगा। मूलधन आपको वापस कब मिलेगा, जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब जितने साल के लिए आपने पैसा लगाया है उतना साल जैसे कंप्लीट होगा तो आपका मूलधन वापस मिल जाएगा, और जो ब्याज है वो ब्याज आपको कूपन के रूप में एक निश्चित अवधि में मिलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप बॉन्ड और कूपन समझ गए होंगे। ठीक, अब संबंध देख लीजिए एक दूसरों में क्या होता है बॉन्ड और कूपन में, कि बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जिसमें आप निवेश करते हैं। ठीक, बॉन्ड क्या है, एक वित्तीय साधन है जिसमें आप निवेश करते हैं। कोई कंपनी है जिसमें आपने पैसा अपना निवेश किया। और कूपन वह ब्याज भुगतान है जो आपको बॉन्ड पर मिलता है। कूपन क्या है कि वह पेमेंट मिलता है, वह ब्याज मिलता है आपको जो आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जैसे 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और बॉन्ड जारीकर्ता ने बताया कि हम 5% आपको ब्याज देंगे, तो 5% जो ब्याज आपको मिलेगा, चाहे वो तिमाही मिले, छमाही मिले, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कूपन कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि एक कंपनी 1 लाख रुपए के बॉन्ड 5% वार्षिक कूपन दर के साथ जारी करती है। ठीक है, और यह बॉन्ड 10 साल में परिपक्व यानी मैच्योर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। कोई एक नई कंपनी है, उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पर वो लोगों से पैसा मंगा रही है, कहती है कि आप हमको पैसा दो और हम आपको 5% ब्याज के दर से आपको ब्याज भी देंगे, और जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपका मूलधन हम वापस कर देंगे। और मान लीजिए उसी में से आपने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। आप भी चाहते हैं कि हम भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें क्योंकि अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आपका बॉन्ड कितने रुपए का हुआ, 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपने निवेश किया। कूपन 5% की ब्याज दर जो निवेशक को प्रतिवर्ष 5,000 का ब्याज देगी। 5,000 का कैसे, क्योंकि 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000 रुपये होगा। तो 5% मतलब 5,000 का जो कूपन है तो आपको वो बॉन्ड जारी करता हर साल देगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों बॉन्ड और ये होता है कूपन। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोग बॉन्ड और कूपन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यही कूपन जो होता है, इस कूपन से संबंधित जो भी काम होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि हम इन्वेस्ट किए, अब हमको ये जानना है कि हमको पहला कूपन कितने दिन में मिलेगा,
ठीक है, अगला कूपन कब मिलेगा, ठीक है, और पिछला कूपन हमने कब जमा किया था, कितने दिन में जमा, इन सब का हिसाब किताब जो भी होता है एक्सेल में, तो वो कूपन से रिलेटेड फार्मूला होते हैं। ठीक है, इस प्रकार बॉन्ड वह निवेश है जो आप करते हैं, और कूपन वह ब्याज है जो आपको बॉन्ड पर मिलता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड और कूपन क्या है। ठीक, अब चलिए हम अपने एक्सेल सीट में चलते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। कूपन का रेट जो है तो 5% है। ठीक है, और ये कूपन की जो अवधि है वो कितना है, 2 है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अवधि मतलब कि कितने अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको वार्षिक में कूपन, एक वर्ष में एक बार अगर आपको ब्याज चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, मतलब एनुअल के लिए हम लिख देते हैं, एनुअल के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। सेमी एनुअल के लिए 2 मतलब अर्धवार्षिक, और क्वार्टरली के लिए आपको 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्धवार्षिक यानी 2। ठीक है, अगर हम इसको वार्षिक बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको वार्षिक बनाते हैं तो ये देखिए कि हमको किस हिसाब से मिलेगा, है ना। तो यहाँ मूलधन आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, कूपन का जो रेट है, ब्याज का जो रेट है 5% है। सेटलमेंट की तिथि वो तिथि होती है जिस दिन आपने पैसा लगाया है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को आपने पैसा इन्वेस्ट किया। परिपक्वता तिथि यानी मेच्योरिटी आपकी कब कंप्लीट होगी, आपने कितने साल के लिए पैसा लगाया है, 31 दिसंबर 2025 के लिए, मतलब कितने साल, टोटल 6 साल हो रहे हैं। ठीक है, कूपन भुगतान की आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी क्या है, आप 1 साल में ब्याज लेंगे कि 6 महीने में लेंगे कि 3 महीने में लेंगे। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो हमारे देखिए यहाँ जब आप फाइनेंशियल में जाएंगे ना तो ये फार्मूला थोड़ा ऊपर नीचे है। ठीक है, आप इसको समस्या मत समझिएगा क्योंकि ये फार्मूले ऊपर नीचे हैं, लेकिन हमने सभी फार्मूले को कवर किया है। इस सीक्वेंस में क्या है कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम निकालना चाहते हैं कि कूपन भुगतान की कुल संख्या। ठीक है, मान लीजिए कि हम ये निकालना चाहते हैं कि हमको कितने कूपन मिलेंगे, है ना, 1 साल में। ये मतलब अगर हम 1 साल में कूपन लें तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच में टोटल हमको कितनी बार ब्याज का कूपन मिलेगा। इसको अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसकी फॉन्ट साइज हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, थोड़ा समझ में कम आ रहा है, तो चलिए इनकी फॉन्ट साइज हम थोड़ी सी इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, कपनम COUPNUM टाइप करिए। अब देखिए पहला ये पूछ रहा है कि सेटलमेंट बताओ, आपकी सेटलमेंट कब हुई है, कब आपने इन्वेस्ट किया। तो हम इसको यहाँ पे ये डेट लिख दिए। हालांकि आप यहाँ मैनुअली डेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैनुअली डेट लिखने से क्या होगा कि फिर आपको बार बार मैनुअल तरीके से चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आप मैनुअली नहीं, यहाँ पे आप हमने डेट लिखा था कि 1 जनवरी 2020, तो ये 1 जनवरी 2020 काउंट कर लिया। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब पूछ रहा मैच्योरिटी डेट बताओ, कब कितने साल के लिए आपने लगाया है, तो हमने बता दिया कि 31 दिसंबर 2025 के लिए। कॉमा लगाओ। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि आप कितने साल में चाहते हैं, मतलब आप सालाना को ब्याज लेना चाहते हैं कि अर्धवार्षिक लेना चाहते हैं, 6 लेना चाहते हैं, या तिमाही लेना चाहते हैं 3 महीने में। तो हमने बता दिया कि 1 लिखा है हमने, 1 का मतलब होता है वार्षिक। ठीक है, इतना हमने लिखा। बेसिस ये ऑप्शनल है, इसको आप ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए कितना आया आंसर आपके पास, 6। आपका
इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से मैनेज कर देते हैं। आपको जो है तो इन 6 साल के दौरान में कितने ब्याज मिलेंगे, ब्याज के कितने कूपन मिलेंगे? 6 कूपन मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब अगला फंक्शन है हमारे पास कूपन डेज, कूपन अवधि के दिनों की संख्या। कूपन अवधि के दिनों की संख्या निकालेंगे कि हम कितने दिन में कूपन हमको मिलेगा। हमने अभी निकाला कि टोटल कितने कूपन मिलेंगे, मतलब ब्याज के कितनी बार रकम हमको मिलेगी, तो बता दिया कि 6 बार मिलेगी। अच्छा, तो एक कूपन मिलने में कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू कप डेज। ये देखिए, फिर देखिए जो भी आर्गूमेंट हैं वो सेम ही रहेंगे, सेटलमेंट, मैच्योरिटी और फ्रीक्वेंसी, यही आपको लगाना है, सेटलमेंट, मैच्योरिटी और फ्रीक्वेंसी। और इसको आप क्लोज करिए और इंटर करिए। ये बता दिया क्या? 360 दिन। ठीक है, अब 360 दिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये फ्रेंच अकाउंटिंग के हिसाब से इसको काउंट करता है, और फ्रांस में क्या होता है कि जो एक साल होता है वो 360 दिन का होता है। ठीक है, अगर आप इंडियन के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 365 दिन होगा। ठीक है, तो ये 360 दिन के हिसाब से काउंट कर रहा है। और मान लीजिए कि अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कूपन अवधि की शुरुआत से सेटलमेंट तिथि तक दिन। ठीक है, मतलब कि कूपन अवधि की शुरुआत जब से कूपन हमारा शुरू हो गया है और सेटलमेंट तिथि से तक दिन की संख्या बताना है। अब यहाँ पे इसको निकालना है कि कप डे BS, इसको निकाले, सेटलमेंट कामा मैच्योरिटी डेट कामा फ्रीक्वेंसी, इसको कर दिए हम इंटर। ये क्या बता रहा है? एक दिन। एक दिन क्यों बता रहा है? क्योंकि क्या हुआ है कि सेटलमेंट तिथि हमारी क्या है? 1 जनवरी 2020। ठीक है, अब कूपन अवधि की शुरुआत से, अब जब से कूपन अवधि की शुरुआत हुई है तो 1 जनवरी से ही तो शुरू हुई है ना, तो ये कितना? एक ही बताएगा, जाहिर सी बात है। अब अगले कूपन तिथि का दिन क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू कप डे SNC, ये आ गया, और फिर से सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कामा फ्रीक्वेंसी, और इसको करते हैं हम क्लोज। ये देखिए टोटल कितने दिन बचे हैं अगले कूपन के लिए? 359 दिन। क्यों? क्योंकि एक दिन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। टोटल इसने दिनों की संख्या कितने ली है? 360 दिन। एक दिन कंप्लीट हो चुका है, अब बचा कितना टोटल? 359 दिन। ठीक है, पिछला कूपन तिथि, मान लीजिए कि पिछला कूपन हमको निकालना है, तो यहाँ से हम कि पिछले हम कितने तारीख को पिछला कूपन अपना पाए थे, तो उसके लिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, कप PCD, इसको लगाएंगे। यहाँ से हम सेटलमेंट डेट, देखिए आर्गूमेंट सबका सेम रहेगा, जो वेरिएबल है वो सेम है, इतने में आपको काम करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 31 दिसंबर 2019 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सेटलमेंट डेट हमारी जो शुरुआत हो रही है पैसा निवेश करने की, तो 1 जनवरी 2020 है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले की ही डेट दिखाए, क्योंकि पिछला यहाँ से तो शुरुआत ही हो रहा है, यहाँ से शुरुआत ही हो रहा है, तो पिछला डेट इसको जो मिलेगा वही आपको पिछला डेट दिखा देगा। ठीक है, चलिए अगला कूपन डेट हम यहाँ पे इक्वल टू, अब हमको ये जानना है कि आगे हमको अगला कूपन कब मिलेगा, कितने तारीख को मिलेगा, तो कप NCD ये लिखे, सेटलमेंट यहाँ पे मैच्योरिटी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और इंटर कर दिए। ठीक है, ये देखिए क्या दिखा रहा है कि 1 जनवरी 2020 को आपने निवेश किया है और आपको
1 साल बाद यानी वार्षिक के रूप में आप क्या लेना चाहते हैं, ब्याज लेना चाहते हैं, तो आपका 1 साल कब कंप्लीट होगा, 31 दिसंबर 2020 को। तो आपको जो पहला ब्याज मिलेगा वो कब मिलेगा, 31 दिसंबर 2020 को मिलेगा। कब, जब आप कूपन वार्षिक रूप में लेंगे। तो मान लीजिए कि इसी को हम अर्धवार्षिक करना चाहते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ बदलाव होगा। अर्धवार्षिक करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी में 2 टाइप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक यानी सेमी एनुअल के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। 2 हम इंटर कर लिख के और इंटर करते हैं, तो देखिए रिजल्ट में क्या क्या बदलाव होता है। ये देखिए कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो कूपन की संख्या, मतलब ब्याज जहाँ 6 बार मिलना था वहाँ अब कितनी बार हो गया है, 12 बार आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, 12 बार मिलेगा ना, 6 महीने में मिलेगा। ठीक है, कूपन अवधि दिनों की संख्या क्या है कि कितने दिन में मिलेगा, 180 दिन, क्योंकि 6 महीने हो गया है। और 1 साल में यहाँ 360 दिन काउंट करता था, अब यहाँ चूँकि 180 दिन 6 महीना हो गया है। कप डेज में ये 1 ही आ रहा है। ठीक है, 1 ही आएगा अभी। ठीक, अब देखिए आगे के कूपन हमको कब मिलेगा, तो 1 दिन यहाँ पे पूरा हो गया है और बचा हुआ 179 दिन बाद आपको अगला कूपन मिलेगा। पिछला कूपन की डेट वही रहेगी, क्योंकि आपने 1 जनवरी 2020 से तो निवेश ही शुरू किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला कूपन जब आपको मिलेगा उस 180 दिन बाद, है ना, तो वो डेट कौन सी होगी, तो वो डेट होगी 30 जून 2020। अब आप काउंट कर सकते हैं 6 महीने का। ठीक है, तो जनवरी में हमने निवेश किया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 1 जनवरी को आपने निवेश किया और आपको जो पहला ब्याज मिलेगा वो कब मिलेगा, 30 जून 2020 को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कूपन क्या होता है, कूपन हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना, ये जो ब्याज की दर है हम कैसे इसको फाइंड करते हैं और कितने दिन में हमको मिलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आप क्वार्टरली करते हैं, क्वार्टरली अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप करिए, और जब 4 करेंगे तो ये देखिए 12 की जगह पे 24 हो गया और 180 की जगह 90 हो गया, और यहाँ देखिए 1 घटा, ये 89 हो गया। अब ये 3 महीने में दिखाने लगा कि आपको क्योंकि आप तिमाही मांगे हैं ना कि हमको ब्याज तिमाही चाहिए, तो ये देखिए जनवरी में आपने क्या किया था, निवेश किया, और 31 मार्च को आपको पहली तिमाही का जो भी ब्याज होगा वो मिल जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए, 1 लाख ही हुआ ना, हाँ 1 लाख। अब 1 लाख रुपए का कितना, 5%, 1 लाख का 5% आपको चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि 1 लाख रुपए का 5%, थोड़ा सा हम आपको बोल्ड करके दिखा देते हैं। ये देखिए 1 लाख रुपए का 5% कैसे, देखिए यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ये हम 1 लाख लिखे इनटू इसका। ठीक है, 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000 रुपये होगा। ठीक है, 5,000 रुपये होगा। अब मान लीजिए कि आपको अगर 1 साल में चाहिए तो आपको 6 कूपन मिलेंगे। ठीक है, 1 साल में एक कूपन कितने का, 5,000 का, तो 6 कूपन बराबर कितना हो गया, 30,000 रुपये हुआ। कितना हुआ, 30,000 रुपये। मतलब कि 6 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा 1 लाख रुपए का, वो कितना होगा, 30,000 रुपये होगा। ठीक है, 30,000 रुपये होगा। अगर आप इसको कैसे लेते हैं, वार्षिक लेते हैं तो, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको अर्धवार्षिक लेते हैं, अगर आप इसको अर्धवार्षिक लेते हैं, यहाँ पे 2 टाइप कर दें, तो कितने कूपन मिलेंगे आपको, 12 कूपन मिलेंगे। लेकिन अमाउंट आपको कितना कितना मिलेगा, 5,000 की जगह 2,500 का मिलेगा, 2,500 का 12 कूपन मिलेगा।
तो 2500 का जब 12 कूपन मिलेगा तो टोटल कितना होगा, यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए कि इक्वल टू 12 गुणे 2500 कितना हुआ, 30,000 हो रहा है ना। इसको आपको यहाँ हिसाब लगाना चाहिए, ये 2500 रुपये, ठीक है। अगर आप 2 साल में लेते हैं, तो सॉरी 6 महीने में लेते हैं तो पहला कितने का मिलेगा 2500 और दूसरा भी 2500 का मिलेगा। जब इसको आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपको 30,000 ही मिलना है, ठीक है। बस ये है कि आप 6 महीने में लेंगे तो 2500 का मिलेगा। ये देखिए 30,000 हो रहा है। अगर आप इसको मान लीजिए कि तिमाही लेना चाहते हैं तो तिमाही में 2500 का आधा कितना होता है, 1250 होता है। तो अगर आप जब तिमाही लेंगे इसको तो ये 12 के स्थान पर कितने कूपन मिलेंगे, 24 कूपन मिलेंगे। अगर आप यहाँ 4 करते हैं तो 24 कूपन मिलेंगे। तो अगर आप इस 1250 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आएगा, 30,000 ही आ रहा है ना, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो है तो इसको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से हिसाब लगा के और फाइंड कर सकते हैं। देखिए मिलेगा आपको टोटल अमाउंट उतना ही, 30,000 ही मिलेगा, ठीक है ना। आपको 30,000 ही मिलेगा 6 साल में। लेकिन अगर आप एक साल में लेंगे तो 5-5 हज़ार रुपये का कूपन मिलेगा। अगर आप 6 महीने में लेंगे तो 2500 का कूपन मिलेगा। और यदि आप 3 महीने में लेते हैं तो 1250 रुपये का कूपन मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये कूपन का फंक्शन और फार्मूला की कैसे यूज होता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसको पहले जानते थे इतना डिटेल में, क्या आपको इतने डिटेल में और कोई यूट्यूबर समझाया है। और यदि नहीं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले फार्मूले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।